स्केच 110। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो 110 को, वो आपने ड्रॉ करना है। तो 110 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये तो आपके HKL है। ये क्या दिए हुए हैं? Yes, sir. HKL के बारे में HKL. information दी हुई है ना। तो दिस इज योर वाई एक्सिस और दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, और दिस इज योर जेड एक्सिस। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग ले Yes, sir. सकते हो, कोई भी एक्स ले सकते हो, कोई भी वाई ले सकते हो, कोई भी जेड ले सकते हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब रेफरेंस भी आप अपने Yes. अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आई एम गोइंग टू टेक द रेफरेंस दिस पॉइंट, है ना। मैं हमेशा कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? ये वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। ये Yes, वाला sir. पॉइंट क्या ले रहा हूँ? रेफरेंस पॉइंट, Reference. है ना। ये रेफरेंस है। रेफरेंस का इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0. 0, 0 सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मैंने कल आपको बता दिया था। तो अगर मैं इनके Yes, sir. इस प्लेन के कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट में लिखूंगा इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1. इनफाइनाइट हो जाएगा, Infinity. है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने अपना पेन कहाँ पे रखना है? पहले ओरिजिन पे रखना है पेन को। ये मेरा पेन आ गया ओरिजिन पर, और फिर मैंने एक्स एक्सिस पे Yes, sir. कितना जाना है? एक्स एक्सिस पे जाना है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, ओके। फिर बाई एक्सिस पे मैंने Yes, sir. कितना जाना है? यहाँ से, और फिर से मैं ओरिजिन पे आ जाऊंगा, ओरिजिन पे आने के बाद फिर वाई पे जाऊंगा, है ना। इसमें आपने पेन अलग हटा के Yes, sir. रखना, नहीं है कि एक्स एक्सिस पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाओ। आपने फिर से ओरिजिन पे जाना है, फिर से ओरिजिन पे जाने के बाद एक यहाँ पे क्रॉस लगा दो। अब ये थर्ड जो मेरा इंटरसेप्ट है वो क्या? पैरेलल है ना। तो आप Yes, sir. जो निशान 2 लगाए हैं, जो इंटरसेप्ट 2 बनाए हैं, इनके पैरेलल में थर्ड वाले को पैरेलल कर दो। इसका पैरेलल ये हो जाएगा ऊपर, इसका पैरेलल Yes, क्या sir. हो जाएगा? ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा। दोनों का पैरेलल लगा दो। तो ये वाला जो प्लेन बनेगा, बेसिकली दिस वन इज द प्लेन। यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो, है ना। ये जो प्लेन बनेगा, ये Yes, sir. वाला जो प्लेन होगा वो ये वाला प्लेन होगा, है ना। वो कौन सा प्लेन होगा? Yes, sir. ये जो प्लेन बना वो ये प्लेन बना, 1, 1, ये 0. वाला, ओके। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप Yes, sir. इसको बोल सकते हो इस तरह से, आप इसमें लाइनिंग बना दो इस तरह से। ये आपका ये प्लेन बना, मैं लाइनिंग बना दे रहा हूँ। ये प्लेन आपका बना, ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं, डैश डैश लाइन। तो ये प्लेन आपका बना Yes. जो आपको स्केच करा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे स्केच करते हैं? आपने अपना पेन एक बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पे ले जाना है, फिर एक बार आपने उठा के वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पे ले जाना है। इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं ना। Yes. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 110 प्लेन, है ना। इसके इंटरसेप्ट इस तरह से होंगे। और Yes, आप, sir. और आपकी बुक में दिया हुआ है एक और हम स्केच करेंगे, जो आपकी बुक में दिया हुआ है आगे। फिर दिया हुआ है आपकी बुक में कौन सा? 1, 0. एक दिया हुआ है 200 आपको प्लेन Yes, sir. स्केच करना है। तो 200 भी स्केच कर लेते हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट सीट ले लेता हूँ इसमें। तो 200 सपोज हम 200 प्लेन स्केच करना है, मैं 200, ओके, 0 और हेयर इज 0, ओके, इस तरह से स्केच करना है। तो ये जब हम स्केच करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है, पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये सबसे पहला Hey. हमारा यही Yes, रहेगा। sir. तो एक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यूनिट सेल मैंने ये ड्रॉ कर ली, देखो ये मेरी यूनिट सेल हो गई। इस तरह की, कुछ इस तरह की लिखेगी मुझे यूनिट सेल। और ये इस तरह का होगा। ये यहाँ से मिला दो, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, ओके, और दिस कॉर्नर, ऐसे मिला दो। ये सभी आपको विजिबल है ना? क्लियर विजिबल है? Yes, sir. ऐसा तो Yes, नहीं yes. है आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो रही हो, पढ़ने में या कोई परेशानी हो रही हो, ऐसा तो नहीं नहीं सर, नहीं सर. दिस इज एक्स है आपका, दिस इज वाई है ना, दिस इज Yes, sir. योर जेड, है ना। Is आप that? ये आप अपने आप से एक्स इसको भी ले सकते हो, वाई इसको ले सकते हो, जेड इसको ले सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, हमने दो ही तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या तो एक्स इधर ले लो ये यहाँ पर, और वाई यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। और एक या ऐसा हो सकता है कि एक्स Yes, sir. ले लो वाई की जगह, X इधर ले लिया. और जेड की जगह पे वाई ले लो, और एक्स की जगह पे इनको इंटरचेंज करके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं ओरिजिन ये वाला Yes, लेता sir. हूँ हमेशा, आपको मालूम है, ये मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, हमेशा। ये मेरा क्या है? Yes, sir. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेफरेंस पॉइंट आपको बताना पड़ेगा जब भी स्केच करोगे। तो जैसे आपकी बुक में तो बताया नहीं है कहाँ पर रेफरेंस लिया है, कैसे लिया है, बट आपको रेफरेंस पॉइंट बताना Yes, पड़ेगा। sir.
ना, रेफरेंस पॉइंट हमेशा आप बताओगे तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रेफरेंस पॉइंट आपने बता दिया कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। मैं यहाँ से रेफरेंस मान के प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि किसी चीज को रेफरेंस मान के आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है ना। तो ये अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें इंटरसेप्ट लिखने पड़ेंगे। इसके इंटरसेप्ट क्या हो गया 1/2 है ना। ये तो 2 प्लेन दे रखा है और infinity इसका इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा next be infinite. ना, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज क्लियर। तो अब आपने ड्रॉ करना Yes, स्टार्ट कर देना है। तो आपने अपना पेन कहाँ पर रखना है, पेन आपने रखना है सबसे पहले जहाँ reference पे रेफरेंस पर है ना। एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हैं, हाफ जा रहे हैं, वहां पे क्रॉस लगा दो। यहाँ पर हाफ जा रहे हैं, क्रॉस लगा दो है ना। अपने माइंड में क्रॉस लगा दो, आपने लगाना नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ yes sir, तो आपने जो एग्जाम आएगा तो वहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है, एग्जाम में पेपर में। yes तो ये हाफ पे इतना हो गया। उसके हाफ के बाद अब जेड एक्सिस पे क्या है, फिर से आप ओरिजिन पे चले जाओ। जेड एक्सिस पे क्या है इनफाइनाइट, parallel. वाई एक्सिस पे भी इनफाइनाइट। इसका मतलब मुझे जाना नहीं है, अब मैं ओरिजिन पर ही हूँ। अब आप क्या करोगे, इसी के पैरेलल में लगाओ। तो इसके पैरेलल में जेड पे लगाओ या बाई पे लगाओ, पहले इसके ही पैरेलल में बाई पे लगाओ। तो बाई के पैरेलल यहाँ पर आए। Yes sir, दिस इज क्लियर। और इसी के पैरेलल में yes sir, जेड पे लगाओ। तो जब दो दो इनफाइनाइट दिए होते हैं तो एक पॉइंट और बच जाता है। तो हम ये जो जेड पे हम पहुंचे उसके पैरेलल में इधर लगा देते हैं। तो पैरेलल में बाई पे भी लगा देते हैं इस पर। तो अब इस yes sir, सारे पॉइंट्स को मिला दो जो आपने क्रॉस लगाए हुए हैं, इन सभी को मिला दो, है ना, ये ऐसे। और दूसरा वाला क्या होगा हमारा, दूसरा वाला ऐसे मिला दो इसको यहाँ से, सॉरी ये तो ऐसे मिला दिया। और दूसरा वाला हमने कहाँ से मिलाना है, दूसरा वाला हमने यहाँ से, ये यहाँ, एक मिनट, ओके, ये यहाँ से मिला दिया। और ये हमने यहाँ yes sir, से यहाँ से मिला दो। सारे क्रॉसेस को मिला देना है हमने, है ना। और ये yes, वाला मैं यहाँ से मिला दूंगा, सॉरी, ये मैं यहाँ से मिला दूंगा इस तरह से यहाँ पर। और ये वाला मैं यहाँ से मिला दूंगा, सर यहाँ से मिला दिया। और ये वाला मैं कुछ यहाँ से मिला दूंगा। तो ये जो मेरा प्लेन बना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो yes sir, आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो ये जो मेरा प्लेन है वो इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो मेरा लिखा हुआ है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। yes, तो यहाँ पे मैं लाइंस बना दूंगा इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइंस बना दूंगा। ये वाला आप प्लेन देख पा रहे हो जो मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये वाला। तो ये वाला जो प्लेन है, ये मेरा प्लेन क्या हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन I see. है, ये वाला रिक्वायर्ड प्लेन है। तो ऐसे हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मतलब ये जो रूम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाफ में बिटवीन में एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती हुई बॉल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये मेरा Yes, प्लेन है। तो अब एक चीज यहाँ पर, एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने ड्रॉ करना है थर्ड वाला प्लेन, जिसमें तीनों में लेना है ना, जिसमें आपने yes sir, आई विल टेक वन मोर सीट हियर। तो अगर आप तीनों में लेते हो, जैसे आपने ये वाला प्लेन स्केच करना है, 1 1 और 1 1 तीनों में स्केच करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये वाला इस तरह से। और एक और क्यूबिक बनाना है मैंने, एक और क्यूबिक कहाँ से बनाऊंगा, सॉरी, एक और क्यूबिक बनाना है मैंने, ये मैंने एक और क्यूबिक बना देना है इस तरह से। ओके, ये थोड़ा बड़ा बन गया है। और हम इसको यहाँ से मिला देंगे और हम इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें हमने ड्रॉ करना है 1 1 समथिंग, है ना। तो अब क्या करें, वही काम करना पड़ेगा कि मुझे पहले एक्स एक्सिस बतानी पड़ेगी, intercepts. ये एक्स एक्सिस है मेरी, और मुझे ये बताना पड़ेगा ये मेरी वाई एक्सिस है ना। और मुझे ये बताना Yes sir, पड़ेगा जेड एक्सिस है। और मुझे ये बताना पड़ेगा मेरा ये पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ये पॉइंट reference. रेफरेंस पॉइंट है। तो ये मुझे बता दूंगा, जब मैं सब सारी चीजें मैं बता दूंगा तब मैं उसके बाद बोलूंगा इनके इंटरसेप्ट क्या है, 1,1,1, ये इंटरसेप्ट है इनके, है ना, 1,1,1, Yes, ओके।
तो एक्स एक्सिस पे मैं अपना ओरिजिन पे पेन रखूंगा, उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर दूंगा, है ना। फिर से वापस ओरिजिन पे yes, वाई एक्सिस पे क्रॉस कर दूंगा, फिर से मैं वापस ओरिजिन पे चला जाऊंगा, फिर जेड एक्सिस पे क्रॉस कर दूंगा। अब ये जितने भी मैंने क्रॉसेस बनाए हैं इन सभी को मैं कनेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसमें 3 ही क्रॉसेस बनेंगे, ये याद रखो, है ना, कि तीनों एक्सिस पे। yes, sir. पैरेलल वैलल में कहीं नहीं जाना है आपने, क्योंकि पैरेलल का ऑप्शन खत्म हो गया है। तो Yes, sir. इन तीनों को आपने कनेक्ट करना है बस। फिर क्या करना है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है। Connected. ये आप देख पा रहे हो, जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया, ओके, Yes, और ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके, और ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस तरह से। तो ये तीनों को कनेक्ट ही करना है। और लेट्स ड्रॉ सम लाइंस हेयर। इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बेटर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका। तो आपने बता दिया, yes, ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाला क्या है मेरा, वो वाला प्लेन है जो आप पूछ रहे हो, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। yes, अब ये प्लेन को ड्रॉ करना आपकी बुक में सिखाया है, तो मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा एडिशनल यहाँ पर, जो आगे भी आपके काम करेगी, कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्लेन ड्रॉ करते हैं ना, एक चीज होती है हमारी डायरेक्शन yes. ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये Plain. थोड़ा सा याद रखो आप, डायरेक्शन ऑफ प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं हम। डायरेक्शन ऑफ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग ब्रैकेट से करेंगे हम, है ना। तो डायरेक्शन सपोज कर लो, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बाई एच, ए और एल, और इनके बिटवीन में क्या नहीं आना चाहिए, इनके बिटवीन में ये Comma. कॉमन नहीं आना चाहिए, ओके। तो इस तरह से हम ड्रॉ करें, अगर डायरेक्शन को ड्रॉ करें, तो इसकी डायरेक्शन, जब डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो आपने क्या करना होता है, जैसे सपोज कर लो इसी की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, तो आपने क्या करना होता है, पेन को उठाना नहीं है। जैसे सपोज कर लो आपने यहाँ पर पेन रखा ओरिजिन पर, तो इंटरसेप्ट कितने आप, Yes. इंटरसेप्ट तो यही रहेंगे फिर भी, 3. वन 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 डायरेक्शन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, किस कौन सी, वन वन वन, ये डायरेक्शन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इंटरसेप्ट मेरे वही रहेंगे जो ये वाले हैं। तो पहले मैं ओरिजिन पे ही रहूंगा डायरेक्शन के लिए भी, तो ओरिजिन पे जाके मैं वन पे जाऊंगा, सीधा सीधा ऐसे चलाता हुआ पेन वन पे आऊंगा, ठीक है। अब मैं पेन उठाऊंगा नहीं अपना, है ना, पेन को उठाना नहीं है हमने, और ना Sir. वापस ओरिजिन पे जाना है। अब यहीं से मैं जाऊंगा बाई एक्सिस पर वन पे, ऐसे देखो, देख रहे हो आप, इस तरह से। और Yes, sir. यहीं से मैं जाऊंगा कहाँ पर, जेड एक्सिस पे वन, Z axis. ऊपर की ओर, यहीं से जाऊंगा ऊपर की ओर वन, यहाँ पे पहुंच गया। जो मेरा फाइनल पॉइंट है Yes, sir. ये है, ये फाइनल पॉइंट आ गया, और ये मेरा इनिशियल Yes, पॉइंट sir. था। ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जब मैं मिला देता हूँ तो वो डायरेक्शन बन जाती है, ये आप याद रखो, ये डायरेक्शन बन जाती है। ये क्या है, डायरेक्शन को Yes, sir. ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इसको इस तरह से। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है जो आपने पूछी है, वन 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 डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या बताती है, बेसिकली फैमिली ऑफ प्लेन बताती है। ये आपकी क्या है, डायरेक्शन हो गई, वन वन वन, ऐसे हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लें। डायरेक्शन में केवल अंतर ये है कि हम पेन को उठाते नहीं है, पेन को मतलब कि इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके एरो निकाल देना ना ऐसे साइड में। ऐसे एरो लगा देना है, और इनिशियल और फाइनल को मिला देना है। इनिशियल तो रेफरेंस पॉइंट होगा, फाइनल आपका लास्ट मूवमेंट जो होगा। लास्ट। पेन को उठाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ यस। तो 3 होते, आपने पेन को नहीं उठाया, बट आप देखो अब ये डायरेक्शन क्या बताती है, फैमिली ऑफ प्लेन। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, जैसे ये वाला एक, यहाँ पर एक प्लेन बन गया, और अगर मैं इससे आगे वाले सेल में देखूं, जो अगली सेल होगी उसमें भी इस तरह का प्लेन बनेगा, तो इस डायरेक्शन में होंगे, है ना, इस डायरेक्शन में होंगे सारे प्लेन। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन को बताती है। जैसे अब मैं Yes, पीछे sir. वाली सीट पे चलता हूँ, फिर से पीछे वाली सीट पे चलता हूँ। पीछे वाली में जैसे आप इसकी डायरेक्शन बताने जा रहे हो, सपोज कर लो टू इसकी डायरेक्शन बताने जा रहे हो ना, सपोज कर लो मैं डायरेक्शन बताने जा रहा हूँ 2 0 0, इसकी डायरेक्शन आपने बतानी है, ये डायरेक्शन बतानी Yes, sir. है। तो इसके इंटरसेप्ट तो वही रहेंगे। तो फिर डायरेक्शन के लिए हम करेंगे क्या, ओरिजिन पे पेन रखेंगे, ओरिजिन पे पेन रखने के बाद फिर चलेंगे हम हाफ,
है ना, इंटरसेप्ट तक चलते हैं, हाफ चल गए। हाँ, हाफ के बाद अब हमने बाई पे भी नहीं जाना, क्योंकि वाई के पैरेलल। लास्ट पॉइंट हो गया। ये कौन सा हो गया? लास्ट पॉइंट हो गया। अब मैंने कहीं जाना ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इनको मिला देना है बस। ये मिला दिया, ये इसको मिला दिया, तो सॉरी अच्छे से मिलाएंगे। तो इनको जब मिला देंगे तो ये मेरा, ये जो मेरी होगी डायरेक्शन होगी, ये हो गई डायरेक्शन। कौन सी? जो मैं निकालनी चाह रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन। और इसके एरो के आगे हम ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, जो डायरेक्शन है वो लिख देते हैं 2 0 0। तो इस डायरेक्शन में वो बता रहे हैं कि ये प्लेन रिपीट करेगा। तो आपको सीधा सा मालूम ही है कि अगर इस डायरेक्शन में एक और सेल आएगी तो एक और प्लेन यहाँ पे रिपीट करेगा, और फिर एक और सेल आएगी तो फिर एक और यहाँ पे रिपीट करेगा, और इसके बैक में भी रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इस तरह के प्लेन रिपीट कर रहे हैं। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन को बताता है। ये क्या बताता है? फैमिली ऑफ प्लेन को बताता है। फैमिली ऑफ प्लेन। तो आप समझ गए हो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपकी यस सर। तो दिया नहीं है, क्या पता आगे दिया हो, जो अभी तक की सीट है इनमें तो दिया नहीं है। तो अब मैं जैसे अब लेके चलता हूँ आपको इससे भी पहले वाली डायरेक्शन पर। सबसे पहले वाली जो ये वाली, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करूँ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 1 1 0 की डायरेक्शन क्या होगी? 1 1 0। तो पहले मैं ओरिजिन पे रखूंगा, ओरिजिन के बाद एक्स एक्सिस पे जाऊंगा। ये चला गया, सॉरी एक्स एक्सिस पे चला गया ये इस तरह से। मैं एक्स एक्सिस पे चला गया। एक्स एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ पर फिर आऊंगा, वाई। वाई एक्सिस पर भी कितना जाऊंगा? 1 जाऊंगा। पेन वापस नहीं करना है और उठाना नहीं है। वाई एक्सिस पे चला गया, बस यही तक। जेड पे जाना नहीं है मुझे। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट हो गया। और ये यहाँ से इसको जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये डायरेक्शन को बताता है। यहाँ से जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये डायरेक्शन को बताता है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस तरह के जो प्लेन है इस डायरेक्शन में दूसरी सेल में भी मिलेंगे, आगे भी मिलते चले जाएंगे और पीछे भी यस मिलते हुए सर। आ रहे हैं, तो है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, रिपीट होंगे इस तरह के प्लेन। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी यस। 1 1 0। तो फैमिली ऑफ प्लेन को बताती है डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको एक एडिशनल चीज बताई है यहाँ पर, ये आप आगे आपको काम आने वाली है। तो सर फैमिली ऑफ प्लेन को करली ब्रैकेट्स में हाँ जी, लिखना है? हाँ जी, हाँ हेलो, फैमिली ऑफ प्लेन्स को करली ब्रैकेट्स में ही लिखना है? हाँ हाँ, फैमिली ऑफ प्लेन को ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फैमिली ऑफ प्लेन मिलेंगे। इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो 1 1 0 के फैमिली ऑफ प्लेन मिलेंगे। 1 1 0 फैमिली ऑफ प्लेन इन दिस डायरेक्शन। फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ यस। प्लेन ऐसे लिख सकते हो। फैमिली ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन। ऑफ प्लेन इन दिस डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। डायरेक्शन को आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखो और जो आपका प्लेन है उसको कैपिटल ब्रैकेट में। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रखो दोनों की, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी ये हमने ऐसे सारे किए। लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर एग्जांपल, आपको देने वाला हूँ मैं। एक एडिशनल एग्जांपल दे देते हैं आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। इफ आई आस्क यू, एक कोई हमारा क्यूबिक है इस तरह से, और इसमें क्यूबिक का मतलब बिल्कुल सेम ही होंगे साइज, और आप ऐसे ले सकते हो। इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दो इस तरह से, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दो इस तरह से, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दो। इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया, लेट अस सपोज। तो अगर आपने कोई प्लेन ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह का प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, आप बोल सकते हो लेट मी ड्रॉ ए प्लेन 101 101 प्लेन ड्रॉ करना है, मैंने ये वाला स्केच करना है। और कौन सा ड्रॉ करना है मैंने? 110
ये वाला ड्रॉ, 1 0 ओके। और मैंने ड्रॉ करना है 0 0 1, है ना, 0 1 1, ऐसे ड्रॉ करना है, ओके। इस तरह से मैंने कोई प्लेन yes करना है। तो लेट अस सपोज इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ही फिगर में सारे ड्रॉ करूंगा ना। तो दिस इज माय रेफरेंस, मैं बार बार रेफरेंस नहीं लिखूंगा ना, ये रेफरेंस हो गया। yes sir और 101 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर 1, एक्स एक्सिस पे 1, y पर वाई एक्सिस infinity पे नहीं है, जेड एक्सिस पे 1, है ना। ऐसे मैंने 1 ये दोनों क्रॉस लगा दिए। अब इसमें हम प्लेन ड्रॉ करने में ऐसा कुछ नहीं करते कि पहले एक्स एक्सिस पे लगाते हैं फिर वापस ओरिजिन पे चले जाते हैं फिर जेड एक्सिस पे लगाते हैं ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इनके अच्छा पैरेलल में रहना है, बाई एक्सिस पे इनके पैरेलल में लगा दो, ये वाला और ये वाला। तो आपको इनको सभी को कनेक्ट करना है, आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है बस आपस में। तो ये मेरा प्लेन बनेगा ये वाला, और इसको कनेक्ट करूंगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेन बनेगा, ये जो प्लेन बनेगा, ये बनेगा कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन बनेगा। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन है वो ये है ना। अब ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन अगर अब मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कौन सा प्लेन होगा, तो आप देखते रहना। अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 1 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 1, तो ये हो गया इस तरह से ही यहाँ पर आ गए हम, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे मतलब 0 पे 1 चले गए वापस होके, फिर ये वाई एक्सिस पे 1 आ गया। जेड एक्सिस के पैरेलल, z पे पार नहीं मतलब यहाँ पे पैरेलल ये लगा दो, और यहाँ पे इसके है yes पैरेलल ये लगा दो, इसके पैरेलल में ये आ जाएगा। तो अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता right हूँ, अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे और ऐसे, इस तरह से ग्रीन ग्रीन वालों को कनेक्ट करना है। तो ये मेरा कौन सा हो yes जाएगा, sir ये वाला प्लेन हो जाएगा, 1 1 0 है ना, ये वाला प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो गया, ओके। अगर मैं प्लेन ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक ही फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग अलग फिगर नहीं है ये। अगर मैं प्लेन ड्रॉ करना चाहता हूँ 0 1 1, तो आप कह सकते हो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका फिर। तो दिस इज सपोज ब्लू कलर। तो यहाँ पर अगर आपने ड्रॉ करना है तो 0 मतलब एक्स एक्सिस पे तो जाना नहीं है मैंने, बाई एक्सिस पे जाना है। तो बाई एक्सिस पे 1 ब्लू कलर लगा रहा हूँ मैं, ये वाला। yes और sir जेड एक्सिस पे भी 1, फिर 0 पे चला जाऊंगा, फिर जेड एक्सिस पे 1 लगाऊंगा। अब एक्स एक्सिस पे इनके पैरेलल में लगाऊंगा, तो एक्स एक्सिस पे इसके yes पैरेलल में यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर और इसके से पैरेलल इधर रेड वाले यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा। yes तो ये अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनको, इनको अगर कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा प्लेन कौन सा बनेगा, जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है वो बन जाएगा। दिस इज माई रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये कैसा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड वो बन गया, बट आपने अलग अलग ड्रॉ करना है, एक में ड्रॉ नहीं करना, सब में अलग अलग ड्रॉ करना है। तो दिस थिंग यू अंडरस्टैंड, yes sir ओके। तो yes अगर sir मैं इनकी डायरेक्शन पूछता हूँ, तो डायरेक्शन भी आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं रेड वाले की डायरेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। रेड वाले की डायरेक्शन में क्या होगा, रेड वाले की डायरेक्शन में मतलब 1 0 1, तो पहले मैं यहाँ से चलूंगा, 1 यहाँ पर एक्सिस पे जाऊंगा, x एक्सिस पे चला गया। फिर मैं बाई एक्सिस पे जाऊंगा नहीं, है ना, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, जेड एक्सिस पे जाऊंगा, ये yes sir जाना पड़ेगा, z पर ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो अब ये मेरा लास्ट पॉइंट आ गया, और yes ये sir मेरा प्रीवियस पॉइंट था। इन दोनों को कनेक्ट ही करना है मैंने। तो इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, ये जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, कौन से वाली, ये डायरेक्शन ये होगी 1 0 1 0 0 1, है ना, ये वाली डायरेक्शन होगी। आप समझ रहे हो इस चीज को। yes sir और लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायरेक्शन, ग्रीन वाली डायरेक्शन। ग्रीन वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, फिर से ओरिजिन पर आ जाइए, ओरिजिन पर आ गया। ओरिजिन पर आने के बाद कहाँ पर जाना है मैंने, एक्स एक्सिस पे 1, एक्स x एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे भी 1 जाना है, वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पर आ गया। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया, जेड पे जाना नहीं है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। yes कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दोगे तो ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी, कौन सी वाली, जो आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन है, जिसको आप लिख दोगे कौन सी वाली, 1 yes 1 0, इस तरह से आप इसको मेंशन कर दो, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब फिर से आप जाइए, yes ब्लू वाली डायरेक्शन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ब्लू वाली डायरेक्शन क्या होगी, इस वाली डायरेक्शन को, तो इस वाली डायरेक्शन को फिर से मैं ओरिजिन पे जाऊंगा। ओरिजिन के बाद कहाँ पर जाना है मैंने, एक्स एक्सिस पे जाना नहीं है क्योंकि 0 है। तो वाई एक्सिस पे क्या है, 1, वाई एक्सिस पे जाएंगे हम 1, ये वाई एक्सिस पे चले गए। फिर जेड एक्सिस पे बन जाएंगे, यहाँ पर 1 पहुंच जाएंगे। ये मेरा फाइनल पॉइंट आ गया ब्लू में।
तो जब ये फाइनल पॉइंट आ गया इनको कनेक्ट कर दो, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये मेरी डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी वाली, 0 0 1 1। तो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर ऑल थिंग्स, कैसे हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, कैसे हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, Yes, sir. दिस इज क्लियर टू यू, है ना, प्रॉपरली। ओके, Yes, sir. so I will Yes, sir. give you some homework. This is your homework. Okay, homework आपका ये है, Yes, sir. sketch the plane 0 2 0 2 0 0 2 ये वाला। ओके, और Yes, sir. आप ड्रॉ करो 2 2 0, इनके सब अपोजिट 2 2 0, जैसे अभी 1 1 लिए 2 2 0, Yes, sir. और आपका 2 0 2, 0 2 2. है ना, 2 0 2, और एक और ड्रॉ करो आप 2 2 2, दोनों सारी जगह 2 2 2, सॉरी कॉमा तो आता नहीं है, कॉमा नहीं आता, 2। Yes, sir. ये आप सब अब घर पे बैठ के ड्रॉ करो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन Yes, sir. डायरेक्शन एज वेल एज प्लेन दोनों ड्रॉ करो, तो ये यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा आपको, 1 2 3 ये वाला प्लेन ड्रॉ करो, 1 2 3, Yes, sir. ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1, उस पे हाफ और उस पे 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 ड्रॉ कर लोगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अभी Yes, sir. हम आगे वाला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट टॉपिक है Distance between lattice planes in cubic crystal. एक मिनट, एक मिनट। तो इसको इस वाले को होल्ड कर दो अभी, है ना। इसको पेपर पे कॉपी पे ही लिख के कराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है। तो Yes, sir. इसको मैं बाद में आपको कराता हूँ, अभी मैं फिगर वाला कराता हूँ, ठीक है। फिगर इस पे स्केच करना फिगर इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मुझे टूल्स दिए हुए हैं कि क्यूबिक कैसे स्केच करना है। तो जब मैं कॉपी पे कराऊंगा ना आपको विद वीडियो, तब आपको ये कराऊंगा, ठीक है। Yes, sir. तो पहले हम आगे वाला कर लेते हैं। Yes, इससे sir. आगे वाला जो जो आपका पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 1.13 है ना, 1 2. 1.13। अच्छा। 1 2 तो सिंपल है, आपको मालूम ही है 1 2 क्या होता है। 3 तरह के मैंने बताई, Yes, sir. वो तो बताया आपने. 3 तरह के आपको बताई दिए। एग्जाम्पल आप अपने आप से रिमेम्बर कर लो। सिंपल क्यूबिक में क्या आता है, Yes, sir. CaCl और NH4Cl, इस तरह से, है ना, जो भी आपको दिया हुआ है। Yes, sir. BCC में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ये, और FCC में कौन से एग्जाम्पल आते हैं। 3 आपके 1.12 में केवल इतना दिया हुआ है कि 3 तरह के क्यूबिक यूनिट सेल होंगे आपके, क्यूबिकल, एक सिंपल और एक आपका BCC और एक BCC और FCC. हाँ, अब एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, इनमें बताना चाहता हूँ। तो FCC में मोस्टली आपके कौन से आते हैं, गुड कंडक्टर। मोस्टली गुड कंडक्टर जो होते हैं वो FCC में आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम इज द गुड कंडक्टर और आयरन इज द गुड कंडक्टर। ये सारे जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो आपके FCC में आते हैं मोस्टली। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रखो यहाँ पर, है ना। तो FCC किस तरह की होती है, जो आपको फिगर दिए हुए हैं FCC में आप फिगर देख पा रहे हो। सिंपल क्यूबिक में जो फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में दिया Yes, sir. में 8 कॉर्नर्स पर एटम है ना, और बॉडी सेंटर में आपको क्लियरली बताया Yes, हुआ sir. है कि कॉर्नर पर भी है एक और मिडल में भी है. सेंटर में है। और FCC में 8 कॉर्नर पर हैं और हर एक फेस के सेंटर में है। हर एक फेस पे है. अब ऐसा नहीं है, जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारी यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है हमारे पास, ये वाली यूनिट सेल। तो ये हमारी यूनिट सेल हो गई। तो इसमें हमने सॉरी ये जो हम ले रहे हैं कि मैं तो छोटे से एटम दिखाता हूँ ना कॉर्नर पे, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जब हम यूनिट सेल में देखते हैं तो हर एक एटम एक दूसरे से टच है। हर एक एटम कैसा है, एक दूसरे से टच हुआ है
है ना, ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा एटम है यहाँ पर एक छोटा सा एटम है, इस जगह पर एक छोटा सा एटम है, इस जगह पर एक छोटा सा एटम है, ऐसा नहीं है। हर एक एटम टच है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे बैठा हुआ है छोटा सा, एक यहाँ पे बैठा हुआ है छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक एटम एक दूसरे से टच है। ऐसा नहीं है ना, इस तरह से नहीं है। जैसे मैं दिखा देता हूँ इन जनरल, एक एटम यहाँ बैठा हुआ है, एक एटम यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। अभी तक मैं यही दिखाता रहा हूँ आपको, एक एटम यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके। बट ऐसा नहीं यस है, सर। ये सारे एटम आपके अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें, किसकी बात करें, सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में ये सारे एटम क्या है, एक दूसरे से टच हैं, एक दूसरे से टच है, इस तरह से हैं। टच। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से आपके हैं, ये सेंटर यहाँ पर है और ये इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, ऐसे टच हो रहा है, ओके। ये विजिबल है आपको इस तरह से, तो ये टच हो रहा यस है। यस। इस तरह से टच हो रहे हैं दोनों एटम, क्या हो रहे हैं, इस तरह से टच हो रहे हैं, टच हो। आपस में गैप नहीं है, ओके। और ये वाला यहाँ पे यस। इससे टच हो रहा हो, तो इतना साइज है इनका। लेट मी ड्रॉ इन बिग साइज, क्योंकि यहाँ पर 3D पिक्चर है तो आपको दिख नहीं पाएगा क्लियरली। तो 3D पिक्चर यस। में आपको नहीं पता, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे अब इसको बड़ा ड्रॉ करूंगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से इससे टच यस। है और ये यहाँ से इससे टच है, सर्कुलर ही है ना, स्पेरिकल ही है, हाँ इस जी। तरह से टच है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसा कुछ सिस्टम है ये, ओके। तो ये आप यस। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और जब बॉडी सेंटर आ जाता है तो बॉडी सेंटर वाला भी टच है, और फेस सेंटर, सारे एक दूसरे से टच है ना, ये आपने ध्यान, यस। ओके। तो गैप नहीं है बिल्कुल भी। यस। तो अब हम बात करते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सिंपल क्यूबिक के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। 1.13 जो आपका पॉइंट है, 1.13। यस सर। 1 3। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और यूनिट सर। एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। तो ये आपके बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो एज ए फॉर्मूला आप याद कर लो या आप डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर 1/8 पार्ट आपका शेयर कर रहा है। कितना पार्ट शेयर, यस सर। 1/8 पार्ट एट ईच कॉर्नर, है ना। 1/8 पार्ट आपका शेयर कर रहा है सिंपल क्यूबिक में एट ईच कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर, ओके। हर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है। इसका मतलब एक उन्होंने, आपके बुक वालों ने एक फॉर्मूला बना दिया, 1/8 नंबर ऑफ इंटीरियर एटम्स। 1/8 इंटू कॉर्नर एटम, है ना, 1/8 इंटू यस कॉर्नर सर। एटम, ऐसा कुछ फॉर्मूला उन्होंने बता दिया। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने हैं, कॉर्नर पर आपके कितने एटम है, वो आपको फॉर्मूला बना दिया। ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, पर आपके ये डायरेक्टली ट्रिक बना ली है कि इस तरह से हमने बोल दिया कि 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका, ये 1। वन एटम आ जाएगा इसके लिए, है ना। तो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 एटम आ गया। अब अगर हम बात करें बीसीसी के लिए कितना आएगा, बीसीसी के लिए, जो बीसीसी के लिए ये तो 2। सिंपल क्यूबिक हो गया। बीसीसी में केवल इतना अंतर है, बीसीसी में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा उसमें, एक सेंटर में भी एटम आ जाएगा, यहाँ पर भी एक एटम है, दिख रहा होगा आपको, ऐसा कोई एटम यस सर। अंतर आ जाएगा। तो इसके जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे, उनका फॉर्मूला उन्होंने जनरेट कर लिया, अपनी तरफ से फॉर्मूला जनरेट कर लिया। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको, उन्होंने लिख दिया एन सी डिवाइडेड बाई कॉर्नर एटम्स डिवाइडेड बाई 8, है ना। अब उन्होंने बोल दिया यस सर। प्लस एन बी, बॉडी सेंटर्ड एटम, एन बी, एन सफिक्स बी, है ना, ऐसा कुछ बना दो। तो एन सफिक्स यस बी सर। बना दो, तो एक एटम उसमें आ गया, तो इसका मतलब 1 यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो बॉडी सेंटर्ड में 2 हो जाएंगे। अब बात आ जाती है आपकी, यस। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की बात करें, है ना, तो फेस सेंटर्ड में क्या यस। होगा, आपका एक एटम यहाँ यस पे आ जाएगा, जो आप देख पा रहे हो, एक एटम आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसके फेस सेंटर में, एक एटम आपका इसके फेस सेंटर में आ जाएगा, ओके, एक एटम आपका इसके फेस सेंटर में आ जाएगा, और ये सारे इक्वल इन साइज होंगे। एक एटम आपका यहाँ पर आ जाएगा फेस सेंटर्ड में, ओके, और एक एटम आपका यहाँ पर आ जाएगा फेस सेंटर्ड में, और ये जो बॉडी यस। सेंटर्ड है ये नहीं आएगा। अब बॉडी सेंटर्ड यस। क्या होगा, हट जाएगा। तो ये वाला बॉडी सेंटर हट गया यहाँ से, ये आपका क्या बन गया, फेस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, एफ सी सी बन गया, ये सी एफ सी। सी, ओके।
इसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होंगे, इसके लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे n इज द स्मॉल n नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं। एक फॉर्मूला बना लिया उन्होंने NC, कॉर्नर एटम तो है ही है इस पे, डिवाइडेड बाई 8, और इसका क्या आ गया n। अब ये जो फेस, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस में कितना एटम शेयर कर रहा है, हाफ एटम शेयर कर रहा है। तो NF इन्होंने बता दिया, NF डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, है ना। तो ये आपने फॉर्मूला बना लिया, अपनी तरफ से ही फॉर्मूला बना लिया। तो 1 यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 6/2 3, तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 4 हो जाएंगे। ओके, तो इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, एन का जो फॉर्मूला है वो सभी जगह लगा दिया तीनों पर, NC डिवाइडेड बाई 8 और ऐसे, और प्लस NV है ना, और फिर उसके बाद बना लिया हमारा NV का मतलब बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी के सेंटर, NF का मतलब फेस सेंटर्ड एटम, नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला अपना आपकी बुक में बना लिया है, ऐसा कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, ये आपकी ट्रिक बना ली है बस केवल। तो ये आपका फॉर्मूला बना लिया उन्होंने। तो आप जब इसको तीनों पे यूज कर सकते हो, जब सिंपल क्यूबिक की बात करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब आप बॉडी सेंटर्ड की बात करोगे तो ये NF वाला 0 हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। जब आप फेस सेंटर्ड की बात करोगे तो NB वाला 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इससे तीनों का निकल जाता है, या तो आप ऐसे याद रख लो, या आप डायरेक्टली आपको मालूम हो कैसे निकालते हैं वो याद रख लो। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें, ये तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात हो गई, तो तीनों के हमने निकाल दिए। सिंपल क्यूबिक का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है 1, बॉडी सेंटर्ड का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है 2, और फेस सेंटर्ड का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होता है 4 होता है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए हमेशा। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात क्या करेंगे, लेट्स सपोज चेंज द सीट। आगे की बात ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपका क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर CN, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप अपने आप से नोट कर लेना। आई एम गोइंग टू राइट इन शॉर्ट CN। CN इज बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सबसे पहले आपने देखना है ये क्या चीज होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर। सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद रखो, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये आप एक लाइन याद रखो, है ना। तो जो आपके बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर मिल रहे हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे आप सपोज कर लो, पहली ही सेल ले लेते हैं, सिंपल क्यूबिक के बारे में ही बात कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक वाली सेल ले लेते हैं, तो सिंपल क्यूबिक वाली सेल में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट होता है ना, ये वाला। ओके, सिंपल क्यूबिक में एटम कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है एटम यहाँ पे बैठा हुआ है ना, कॉर्नर्स पे एटम बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है, यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर एक एटम बैठा हुआ है इस तरह से, एक एटम यहाँ पे बैठा हुआ है इस तरह से। ओके, एक एटम यहाँ पर भी बैठा हुआ है, बट उसको मैंने रेफरेंस मान लिया। तो क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। तो अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, इसको रेफरेंस एटम मान लूंगा, दिस इज द रेफरेंस, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0। इसको रेफरेंस दे दूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0। रेफरेंस एटम मैं इसको मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0। रेफरेंस एटम
है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0। ओके, अब दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय जेड एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस हो जाएगा। अब नाउ यू कैन से जेड एक्सिस, सॉरी यहाँ पे लिखना मुश्किल होता है ना बोर्ड पर, तो जेड एक्सिस। तो ये वाला ये हो गया रेफरेंस एटम के। अब सभी के मैंने एटम्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, सभी एटम्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं विद दिस रेफरेंस, है ना। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल एटम विद दिस रेफरेंस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ये जो एटम है एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, यस एक्स जेड प्लेन में लाई, एक्स वाई पर तो है नहीं ये, है ना। सॉरी, एक मेरा एटम और बनाना था मैंने जो मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर भी एक एटम होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस जगह पर भी एक एटम होगा, है ना। यस तो ये जो एटम है मेरा कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स जेड। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ए ऑल साइड इक्वल होती है ना, वाई पर 0 यस और जेड पर 0। इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे इस एटम के, यस सर A,0,0। इस एटम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस एटम के कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0, ए ए ए, क्योंकि नहीं एक्स ए, है ना, ए तो इधर आ गया ना, एक्स एक्सिस पे इधर आ गया, क्योंकि ये कौन से यस सर प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में, वाई में नहीं है, ये एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स में ए आ गया, और ये जेड में भी कितना, वाई में 0 है, वाई में यस सर 0 है, 0 और जेड में कितना है ए, जेड में कितना है ए। दिस इज क्लियर। जेड में यस सर ए डिस्टेंस पर है, ऊपर है ना, ए ऊपर ना, यहाँ से यहाँ तक ए है, यस यहाँ से यहाँ तक ए है, सारा ए है, सारी साइड ए है इसकी। तो ये ए ऊपर है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, इस रेफरेंस से कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, यस इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जेड में ही है ना, वाई में है ना, एक्स में है। तो 0, 0, 0, 0 और ए ए, वेरी गुड। और इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये स्पेस में है, जिसमें यस एक्स, सॉरी ये किसमें है हमारा, एक्स वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स में नहीं है। देखो ये दिख रहा है आपको वाई जेड प्लेन, यस सर वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स में नहीं है। तो इसका मतलब 0, 0, ए, ए, ए कॉमा ए। अब ये वाला जो एटम दिख रहा है, ये आप स्पेस में देख पा रहे होगे, ये स्पेस में है, मतलब जिसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। जेड भी आ कोऑर्डिनेट होंगे ए, 0, ए, तीनों में होंगे ना, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। इस एटम के तीनों में होंगे, स्पेस में है, ये स्पेस में है, ना कि ये प्लेन में है। ये प्लेन में था वाई जेड प्लेन में, और ये भी हमारा वाई एक्स जेड प्लेन में था, है ना। ये स्पेस में आ गए, तीनों जगह आएंगे ए, ए। ओके, अब इसकी बात करें तो ये जो एटम है मेरा, ये एक्स वाई प्लेन में है ना, जेड में है नहीं। तो इसका मतलब ए, कॉमा 0 है ना, 0 हाँ। और ये वाला एटम भी मेरा एक्स वाई प्लेन में ही है, तो लाइन पर है ये मेरा एटम, वाई लाइन पर है। तो वाई लाइन पर है, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 और वाई ए और जेड 0, ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। यस सर तो सारे कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर। तो जब इन यहाँ से निकालो इनके नियरेस्ट नेबरर कौन कौन से हैं। इस एटम का सबसे ज्यादा नियरेस्ट एटम कौन सा, एक तो ये है, यस सर है कि नहीं। इन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस क्या है, ए, एक तो ये आ गया। क्या ये वाला इसका ए डिस्टेंस पर है इससे, नहीं होगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट a, 0, a है, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0। जब दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x2 - x1 a स्क्वायर, y2 - y1 0 स्क्वायर, और z2 - z1 a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ गया, 2a के अंडर रूट 2a आ जाएगी, है ना, अंडर रूट 2a। तो ये आपकी a से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो है नहीं नियरेस्ट नेबरर। ये वाला इसका नियरेस्ट नेबरर है कि नहीं, ये भी ए डिस्टेंस पर है, तो ये भी ए डिस्टेंस पर है, ये दोनों, ये दूसरा आ गया। क्या ये नियरेस्ट नेबरर है,
नो, अब इन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस निकालो तो कितनी आएगी, √3a। √3 है। दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है तो दोनों की डिस्टेंस निकाल सकते हो, √3a आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। तो ये भी नियरेस्ट नेबरर नहीं है। क्या ये नियरेस्ट नेबरर है? नो सर। क्योंकि इसके भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, दोनों की डिस्टेंस निकालोगे कितनी आएगी, √2a। और इन दोनों के यस बिटवीन सर। की डिस्टेंस निकालो तो कितनी आएगी, √ ए आएगी। ओनली a आ जाएगी। तो इसका मतलब ये तीसरा हो गया मेरा, है ना, a डिस्टेंस पर ये भी है। अब इसकी अगर इसकी यस निकालो सर। तो कितनी आएगी, √2a, है ना। √2 है। 3 मेरे नियरेस्ट नेबरर इस यूनिट सेल में है। 3 क्या है, यस सर। इस यूनिट सेल में नियरेस्ट नियरेस्ट। नेबरर है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि इसके पीछे जो एटम आएगा बैक साइड में -x एक्सिस पे, वो भी तो a डिस्टेंस पर ही होगा। यस सर। इसके नीचे जो आएगा नेगेटिव में, वो भी तो a डिस्टेंस पर ही होगा, है ना। इसके बाई एक्सिस पे नेगेटिव में जो आएगा वो भी तो a डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये यूनिट सेल तो रिपीट करेगी ना। तो यस वो सर। जो तीन दूसरी यूनिट सेल्स में लाई करेंगे वो भी a डिस्टेंस पर ही होंगे। तो इनके नियरेस्ट नेबरर कितने हो गए, 6 हो गए। 3 तो इस यूनिट सेल में और 3 अदर यूनिट और सेल में, पीछे है ना, बैक साइड में। तो वो हमारे 6 नियरेस्ट नेबरर हो गए। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उनके, प्लस माइनस, प्लस माइनस 0, +-a 0 0, ओके, और यस सर। 0 प्लस माइनस +-a 0 0 और 0 क्या 0 होंगे, प्लस माइनस है। 0 0 +-a। दिस थिंग आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। ये समझ आ गई आपको, आ क्लियर? गई सर। हाँ, वेरी गुड। यस सर। तो ये हमारा इतना हमने आज ये कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स नियरेस्ट नेबरर क्या होंगे। तो मैं आपको फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप नियरेस्ट नेबरर देखो बना के, ऐसे ही जैसे मैंने ये फिगर बनाया है ऐसे ही आप बनाओ। किसके बनाओ, बॉडी सेंटर के नियरेस्ट नेबरर कितने होंगे, BCC। और नियरेस्ट नेबरर जरूरी नहीं एक यूनिट सेल में हो, वो दूसरी में भी हो सकते हैं, दूसरी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो BCC के नियरेस्ट नेबरर आप घर पे बैठ के बनाओ। तो अभी तो मैं यहीं तक क्लास लूँगा, उसके बाद कल बात करेंगे। यस सर। तो यहाँ कोई डाउट है, ठीक है अभी सर। आपको पूछ सकते, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ओके, तो फिर मैं अपना कल को क्लास लूँगा आपकी, ठीक है। यस सर। अभी तो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। कल को मैं फिर आपकी क्लास आगे भी लूँगा, ठीक है। तो कल हम BCC यस के सर। बारे में बात करेंगे और कौन सा हमारा FCC के बारे में बात करेंगे, FCC। ठीक है। कल हम, यस सर। ओके।